only thing is to listen here that we are to apply conjunction, disjunction and negation during simplification of circuit. And to simplify the given circuit, we must aware of 6 laws, which are commutative law, associative law, distributive law, complement law, identity law and De Morgan's law. सर्किट सिंप्लीफाई करने के लिए इतने 6 लॉस का हमको यूज करना है। तो इसमें सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ, द फर्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ विच इज P and Q is equivalent to Q and P. We have to just interchange P and Q. यदि P और Q को हम इंटरचेंज कर देंगे वो हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ। तो कंजंक्शन के लिए कम्यूटेटिव लॉ P and Q is equivalent to Q and P, और डिजंक्शन के लिए कम्यूटेटिव लॉ P और Q is equivalent to Q और P। तो यहाँ पर हमने P और Q को सिर्फ इंटरचेंज की है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में कनेक्टिव सेम रहेगी और इसका लेफ्ट हैंड साइड P and Q and R is equivalent to P and Q and R। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमने P and Q को ग्रुप किए, तो राइट हैंड साइड में हमने Q and R को ग्रुप कर दिया। तो कनेक्टिव सेम होने की वजह से यहाँ पर हम किसी भी दो स्टेटमेंट को लेकर उसको हम ग्रुप कर सकते हैं। लाइकवाइज एसोसिएटिव लॉ फॉर डिसजंक्शन विद P और Q और R is equal to P or Q or R। The only thing is to listen here that the connectives are same, so it is associative law. Next is distributive law. Distributive law में connective डिफरेंट रहेंगे। देखो यहाँ पर P and Q और R is equivalent to P and Q और P and R। यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे तो हमने P and से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो राइट हैंड साइड में हमको मिल गया P and Q और P and R। And if we consider the right side, then we see that P and is common in both brackets, so we take it out as common and we are left with P and bracket Q और R। P एंड को हमने कॉमन ले लिए दोनों ब्रैकेट में से, तो हमारे पास बच गया लेफ्ट साइड P एंड Q और R। सिमिलरली द नेक्स्ट लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विच इज P और Q एंड R इज इक्विवेलेंट टू P और Q एंड P और R। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। स्टेटमेंट में यदि हमको कॉम्प्लीमेंट दिखता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलेंगे। P का कॉम्प्लीमेंट हो गया नॉट P और Q का कॉम्प्लीमेंट हो गया नॉट Q। यदि हमको कॉम्प्लीमेंट दिखता है तो सब कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इज P एंड नॉट P। नाउ द कॉम्प्लीमेंट द रूल फॉर कंजंक्शन इज, कंजंक्शन के लिए रूल दोनों ट्रू रहे तो ट्रू। अब यहाँ पर कंजंक्शन में दोनों ट्रू एट द सेम टाइम आना पॉसिबल नहीं है। P एंड नॉट P के लिए दोनों ट्रू एट द सेम टाइम आना पॉसिबल तो नहीं है, तो आंसर आएगा हमारा F, क्योंकि यहाँ पर रूल नहीं लगेगा दोनों ट्रू रहे तो ट्रू, तो ट्रू नहीं आएगा, इसलिए आंसर आ गया हमारा F। इसी तरह से सेकेंड लॉ है हमारा P और नॉट P। अब यहाँ पर कनेक्टिव डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन का रूल हमारा दोनों फॉल्स रहे तो फॉल्स। अब P और नॉट P दोनों एक ही साथ फॉल्स आना पॉसिबल नहीं है। P अगर फॉल्स रहेगा तो नॉट P उसका ट्रू रहेगा, और P अगर ट्रू रहेगा तो नॉट P उसका फॉल्स रहेगा, अपोजिट रहेगा। तो यहाँ पर दोनों फॉल्स रहे तो फॉल्स ये रूल नहीं लगेगा, इसलिए आंसर आ गया इसका ट्रू। दिस इज आवर कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी लॉ which is P and T। लिसन हियर, स्टेटमेंट में यदि P या फिर F आता है तो उसको हमको अप्लाई करना है आइडेंटिटी लॉ। P
P या F अगर आता है तो आइडेंटिटी लॉ। तो यहाँ पर सबसे पहले P and T is equivalent to P। यहाँ पर कनेक्टिव है कंजंक्शन, कंजंक्शन होने की वजह से कंजंक्शन का रूल दोनों ट्रू रहे तो ट्रू। ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास में एक ट्रू है, तो यदि P स्टेटमेंट ट्रू रहा तो दोनों ट्रू रहे तो आंसर आएगा ट्रू ऑब्वियसली। एंड नेक्स्ट यदि P फॉल्स है तो आंसर आएगा F। इट मीन्स आवर आंसर डिपेंड ऑन P, so our answer will be P। Next consider P and F is equivalent to F। Here connecting is conjunction and the rule for conjunction is दोनों false रहे तो false, दोनों true रहे तो true, conjunction में दोनों true रहे तो true। तो ऑलरेडी यहाँ पर एक F हमारे पास में आ चुका है, तो दोनों ट्रू आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर आएगा हमारा F। नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉ इज P और T इज इक्विवेलेंट टू T। कनेक्टिव है डिजंक्शन, डिजंक्शन का रूल दोनों फॉल्स रहे तो फॉल्स, तो दोनों ऑलरेडी हमारे पास में यहाँ पर एक T आ चुका है, तो दोनों फॉल्स आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर हमारा फॉल्स नहीं आएगा, आंसर आएगा हमारा T। नेक्स्ट इज P और F इज इक्वल टू T। फिर से कनेक्टिव है कंजंक्शन, सॉरी कंजंक्शन, कनेक्टिव इज डिजंक्शन, रूल है हमारा दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। ऑलरेडी एक F हमारे पास आ चुका है, अब यदि P फॉल्स है तो रूल हो गया हमारा दोनों फॉल्स, तो आंसर आएगा हमारा फॉल्स। P यदि ट्रू है तो रूल नहीं लगेगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, आंसर आएगा हमारा T। इट मीन्स our answer depends on P, so our answer will be P। The next is De Morgan's law। We all know about this law that negation P and Q is equal to negation P or negation Q, negation P or Q is equal to negation P and negation Q। This is all about the laws that we are to apply during the simulation of circuit। इतने laws को हमको अप्लाई करना है, बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा केयर के साथ इसको लर्न करना। यू हैव टू लर्न इट केयरफुली, रादर कॉम्प्लिकेटेड बट क्वाइट इजी। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, ऑब्टेन सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड ड्रॉ सर्किट। तो यहाँ पर हमको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसको हमको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद उसको हमको सर्किट ड्रॉ करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन दैट P और Q and not Q। This is our first statement। Now we see that here in bracket there is Q and not Q। We see that there is complement, so we apply here complement for this bracket, and complement law for conjunction is F। We learn it, so our answer is F for this bracket, and we are left with P or F। Q and not Q के लिए हमने जब कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई कर दिए तो हमको मिल गया P और F। नेक्स्ट F होने की वजह से अगली स्टेप में हमको यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ अप्लाई करना है। आइडेंटिटी लॉ हमारा हो गया P और F। अब आइडेंटिटी लॉ में यहाँ पर कनेक्टिव और है, और के लिए रूल दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। P यदि फॉल्स है तो दोनों फॉल्स हो गए, आंसर आएगा हमारा फॉल्स। P यदि ट्रू है तो दोनों फॉल्स नहीं रहेंगे, आंसर आएगा हमारा ट्रू। इट मीन्स आंसर डिपेंड्स ऑन P, सो आवर आंसर विल बी। वी कैन नॉट सिंप्लीफाई द गिवन स्टेटमेंट एनीमोर, सो दैट्स ऑल, and its circuit will single switch assembly। Now we take next problem, which is negation P and Q or negation P and not Q or P and not Q। We see that there are two disjunctions among three brackets, so we can group any two brackets। So we group first two brackets and
and we are left with negation P and Q or negation P and negation Q or P and not Q, and we did this by associative law. Next, in first bracket we see that negation P is common between two brackets, so we take it out कॉमन. नेगेशन पी को यदि हमने कॉमन ले लिया तो हमें मिल गया नेगेशन पी एंड क्यू और नॉट क्यू और पी एंड नॉट क्यू. इसको हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. नेक्स्ट वी सी दैट देयर इज ब्रैकेट क्यू और नॉट क्यू. वी सी द कॉम्प्लीमेंट, सो वी अप्लाई complement law. By applying complement law we get T and our statement becomes negation P and T or P and not Q. Next, in first bracket we see there is T, so we have to apply here identity law. अब जब यहाँ पर हम identity law apply करेंगे तो conjunction के लिए identity law apply करना है. conjunction के लिए रूल दोनों ट्रू रहे तो ट्रू. नेगेशन पी यदि ट्रू है तो दोनों हमारे ट्रू हो जाएंगे, आंसर आ गया हमारा ट्रू. नेगेशन पी यदि फॉल्स है तो दोनों ट्रू नहीं होंगे, आंसर हमारा क्या आएगा मुझे. इट मींस आवर आंसर डिपेंड्स ऑन नॉट पी, सो आवर आंसर इज नॉट पी. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट पी और पी एंड नॉट पी. नाउ वी अप्लाई हियर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. मींस हमको क्या करना है, यहाँ पर नॉट पी से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई जब हमने कर दिए तो हमें दो ब्रैकेट अलग अलग मिल गए. दोनों ब्रैकेट हमारे बन गए नॉट पी और पी एंड नॉट पी और नॉट क्यू. ये कर दिया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया. नेक्स्ट नेगेशन पी और पी इन फर्स्ट ब्रैकेट we see that there is complement, so we apply the complement law. When we apply the complement law we get P and not P or not Q. This is our complement law for first bracket. Next we see that P and not P or not Q. तो यहाँ P मिल गया तो यहाँ पर obviously identity law अप्लाई करना है, और identity law जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा not P or not Q. And we cannot simplify the given circuit anymore. This is our final answer and its circuit will contain two switches S1 dash and S2 dash which are in parallel direction. That's all. So next type of question is there. We are given circuit and we are to simplify that given circuit. So our first circuit is given as S1 dash S2. This is our first circuit. We have to simplify this given circuit and write the final circuit. So यहाँ पर हमारा सिंबॉलिक फॉर्म में हमने गिवन सर्किट को ले लिए. सिंबॉलिक फॉर्म में बन गया हमारा P and not P or Q. So in first step we apply here distributive law. तो यहाँ पर distributive law अप्लाई करना है. distributive law जब हम अप्लाई करेंगे तो distributive law के लिए हमको P and से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना है. तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको दो अलग अलग ब्रैकेट मिल गए. हमारे दो ब्रैकेट बन गए. We get P and not P or P and Q. ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव का, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया. नेक्स्ट स्टेप में हमें we have P and not P in first bracket. It means there is complement law. By applying complement law we get our next step as F or P and Q. यहाँ पर P and not P के लिए हमने complement law अप्लाई करके complement लिया F और P and Q. In this step we see that there is F and so we apply the identity law. तो यहाँ पर conjunction हो गया, कनेक्टिव हो गया. डिसजंक्शन के लिए दोनों
फॉल्स है तो फॉल्स, ऑलरेडी हमारे पास एक फॉल्स आ चुका है। तो P एंड Q ये ब्रैकेट अगर फॉल्स रहा तो आंसर फॉल्स आएगा। P एंड Q ये ब्रैकेट अगर ट्रू रहा तो आंसर ट्रू आएगा। मीन्स आंसर हमारा डिपेंड करेगा P एंड Q इस ब्रैकेट पर, इसलिए हमारा आंसर आ गया P एंड Q। दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड इट्स सर्किट विथ 32 switches in parallel connection or in series connection P and Q. The two switches S1 and S2 which are in series connection. So let's take our second example, which is P and Q or R or negation R and negation Q and P. तो यहाँ पर सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे। एसोसिएटिव लॉ जब अप्लाई करेंगे हम तो सेकंड ब्रैकेट में पहले दो नेगेशन आर और नेगेशन क्यू को हम ग्रुप कर देंगे। यहाँ पर हमने जब ग्रुप कर लिए तो हमको मिल गया पी एंड क्यू और आर, और ब्रैकेट बन गया हमारा नेगेशन आर एंड नेगेशन पी, negation R and negation Q and P by associative law. Next, we have to apply De Morgan's law. De Morgan's law apply करना है तो negation R and negation Q के लिए, इसको जब हम De Morgan's law apply कर देंगे तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा हमारा negation R और Q, negation of bracket R और Q। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया P एंड Q और R और नेगेशन R और Q एंड P। De Morgan's law हमने अप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में हमको जो फर्स्ट ब्रैकेट है यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करना है। जब हम कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर देंगे तो P और सेकंड ब्रैकेट जो है वो इंटरचेंज हो गए। इंटरचेंज हो जाने के बाद में हमारा वो स्टेटमेंट बन गया Q और R and P इंटरचेंज करने के बाद, एंड द सेकंड ब्रैकेट रिमेन्स एज इट इज नेगेशन ऑफ R और Q एंड P। सेकंड ब्रैकेट हमको एज इट इज रखना है। ये हमने कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, दोनों ब्रैकेट में हमको एंड P ये कॉमन दिख रहा है, तो इसको जब हम कॉमन देंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट बन गया Q और R और नेगेशन ऑफ R और Q। यहाँ पर हमने एंड P को कॉमन ले लिए, तो ये अप्लाई कर दिए हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वी अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, वी गेट दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट, वी सी दैट वी आर टू इंटरचेंज Q and R in first bracket, and to interchange these two statement letters we are to apply commutative law. By applying commutative law we get next statement R or Q or negation of R or Q. This is our next step. Now applying complement law for this first bracket, our next step is P and P. As we get T, for this step we apply identity law, and by applying identity law our answer is P, and this is our final answer. This is all about simplification of circuit.